दोस्तों एक बार मैं होटल में गया था और वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मांगी पीने के लिए, पेप्सी, और मेरे दोस्त के लिए मिरिंडा मांगा। लेकिन मेरे दोस्त के साथ जो गेस्ट थे उनका एक छोटा बच्चा था। उसको जब हमने मिरिंडा ऑफ़र किया तो वो बोला कि मैं मिरिंडा नहीं पीता, मतलब आजकल की जनरेशन स्टिंग पीते बोले, और रेड स्टिंग नहीं पीते, ब्लू करंट चाहिए उसको, मतलब ब्लू स्टिंग चाहिए। तो आजकल की जनरेशन ब्लू स्टिंग पीते। दोस्तों इस स्टोरी को याद रखना, मैं आगे इस वीडियो में कनेक्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों 2016 में लिस्ट हुई थी एक कंपनी 130 रुपीज़ पर शेयर के भाव से, और आज 2024 को ये 1500 के आसपास ट्रेड कर रही है और 1550 का हाई भी लगाया था। हो सकता है ये वीडियो आते आते आपको 5% ऊपर या नीचे मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके रिटर्न की बात अगर मैं करूं तो एक महीने में 5% का रिटर्न है, 6 महीने में 59% का रिटर्न है, ईयर टिल डेट अगर देखेंगे तो 19% का रिटर्न है, 5 साल में 1000% का रिटर्न दिया है, मतलब पैसे को 10 गुना किया है। और मैक्स का चार्ट अगर देखेंगे तो 2168% का रिटर्न है। मतलब जब से लिस्ट हुआ है तब से, मतलब 7-8 सालों में पैसे को 21 गुना बनाया है। दोस्तों इस कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस, यानी कि VBL, जिसने बहुत ही कम समय में उसके मार्केट कैप को ब्रिटानिया से भी ज्यादा करके दिखाया है, और इसको किसी भी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उसके इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट ही दिया है, और जिन्होंने भी 5-6 साल पहले लिया है उनको तो मालामाल कर दिया है। तो दोस्तों वरुण बेवरेजेस यानी कि VBL स्टैब्लिश हुआ था 1995 में, और शुरुआत से ही इनका रिश्ता जो है वो पेप्सिको के साथ इतना मजबूत है, क्योंकि आज इतने सालों के बाद भी इंडिया के अंदर पेप्सिको जो भी सेल करता है उसका 85% रेवेन्यू VBL से ही आता है। और इसका ग्राफ देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर ही दिख रहा है। तो ये नया मल्टीबैगर है ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हो चुका है। तो अपना पॉइंट ये है कि क्या इसके आगे आने वाले सालों में भी ये अपने पैसे को कंपाउंड करके दे सकता है? क्या ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा अभी और आने वाले सालों में मल्टीप्लाई करके दे सकता है? और अभी तक तो इसने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन ये आने वाले कितने सालों तक ग्रो करते रह सकता है? और अगर अभी कोई 1 लाख रुपए लगाता है तो क्या उसके 1 करोड़ रुपए बन सकते हैं, और कितने सालों में बन सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसके फंडामेंटल को समझते हैं। तो VBL जो है वो पेप्सिको कंपनी की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड, और इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है पेप्सिको के साथ। ये पेप्सिको के साथ 1960 से काम कर रही है और बेवरेज इंडस्ट्री का की प्लेयर है। तो पेप्सिको के जो ब्रांड्स है, पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूस और स्टिंग, रेड स्टिंग, ब्लू स्टिंग, इनको प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करती है। इंडिया में 27 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी में पेप्सिको कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उनकी फ्रेंचाइजी इनके ही पास है, VBL के पास। एक्चुअली VBL जो है वो RJ कॉर्पोरेशन का ही पार्ट है। और RJ कॉर्पोरेशन कौन है? तो लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पिज्जा हट की, KFC की, क्रीमबेल और कोस्टा कॉफी की इंडिया में। VBL के प्रेजेंस की बात करूं तो उसकी प्रेजेंस 6 कंट्रीज में है, उसमें से 3 इंडियन सब कंटिनेंट में है और 3 अफ्रीका में है। इंडियन में देखें तो इंडिया, श्रीलंका और नेपाल में है, जो कि 85% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और अफ्रीका में देखें तो मोरक्को, झाम्बिया और जिम्बाब्वे इन कंट्रीज में है, जो कि 15% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एकदम सॉलिड है, एकदम स्ट्रांग है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो इंडिया में 37 है और बाहर इंटरनेशनली 6 है। सप्लाई चेन एकदम बढ़िया है। इनके खुद के 110 से भी ज्यादा डेपोट है, 2500 से भी ज्यादा खुद के व्हीकल है, 2400 से भी ज्यादा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर है, और इन्होंने 9.25 लाख से भी ज्यादा VC कूलर इंस्टॉल किए हैं। इनका 70% वॉल्यूम आता है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बेच के, 23% वॉल्यूम आता है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बेच के, और 7% वॉल्यूम आता है नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक बेच के। लुनारमेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, जो कि पेट बॉटल कैप और क्राउन कैप बनाती है और बेचती है, उस कंपनी में भी VBL की 55% हिस्सेदारी है। तो VBL के फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इसके आगे भी आने वाले सालों में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है क्या? इन्वेस्टर्स के पैसे को कंपाउंड करके दे सकता है क्या? तो इसका आंसर छुपा है इसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और उसके एंडोर्समेंट स्ट्रेटेजी में, क्योंकि ये अपने मार्केटिंग और एंडोर्समेंट पे काफी अच्छे से ध्यान देता है। कुछ समय पहले पेप्सी ने अपने प्रोडक्ट को एज ए स्वैग दिखाने के लिए साइन किया था सलमान खान को एज ए ब्रांड एम्बेसडर। फिर समय के साथ साथ
पेप्सी अपने प्रोडक्ट को एनर्जी और फ्रेशनेस के तौर पे दिखाना चाहता है, तो उसने चुना रणवीर सिंह को एज ए ब्रांड एम्बेसडर और एक नया कैंपेन लॉन्च किया और यंग जनरेशन को फोकस किया, जो कि वीबीएल का सेल और भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा ये न्यू इनोवेशन और इनोवेटिव आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं। जैसा शुरुआत में मैंने आपको एक स्टोरी बताया था कि यंग जनरेशन वाले स्टिंग पीते हैं, ब्लू स्टिंग पीते हैं, ऐसा उनको लगता है, जिससे स्टिंग का सेल जो है वो और बढ़ते ही जा रहा है। तो ये जो इनोवेटिव आइडियाज है, ऐसे इनोवेटिव आइडियाज जो है वो फ्यूचर में और भी ला सकते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले किसको पता था कि ये लोग स्टिंग लॉन्च करेंगे जो यंगस्टर्स को इतना पसंद आएगा, और आगे भी आने वाले 2-5 सालों में और भी कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज ला सकते हैं, जिससे और भी इनकी रेवेन्यू बढ़ सकते हैं। तो ये जो आइडियाज है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, इससे रेवेन्यू बढ़ते रहेंगे, और जब तक रेवेन्यू बढ़ते रहेंगे तब तक प्रॉफिट आते रहेगा, और तब तक कंपनी ग्रोथ दिखाते रहेगी, और तब तक शेयर प्राइस ऊपर चलते रहेगा। और एक बात, सबको अभी ये लगने लगा है कि इसका मार्केट कैप तो 2 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, अभी इसके आगे और ये कितना ग्रोथ करेगा। तो एक बात पूछो, मतलब खुद से ही पूछो कि क्या 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है, क्या वो 4 लाख करोड़ का हो सकता है, 8 लाख करोड़ का हो सकता है, 10 लाख करोड़ का बन सकता है? मुझे तो लगता है बन सकता है। टीसीएस का मार्केट कैप देखो, इन्फोसिस का देखो, एचडीएफसी बैंक का देखो, मतलब इनका कुछ कंपैरिजन नहीं है, सेक्टर तो अलग अलग ही है, लेकिन मार्केट कैप बढ़ सकता है। देखो, पूरी दुनिया में पॉपुलेशन और बेवरेजेस का कंजप्शन सालों से बढ़ते ही जा रहा है और आगे भी बढ़ने वाला है, तो ग्रोथ तो है। इसके अलावा फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? कैपेक्स और एक्सपांशन। तो कैपेक्स और एक्सपांशन की बात करें तो दिसंबर 23 में वीबीएल ने 270 करोड़ का कैपेक्स करने के लिए फाउंडेशन स्टोन लेड किया है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने वाले हैं। सेकंड ये है कि वीबीएल ने गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ एक एमओयू साइन किया है फॉर प्रपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और ये कैपेक्स होगा 450 करोड़ का। इसके अलावा कंपनी की प्लानिंग है ग्रीनफील्ड फैसिलिटी की यूपी, महाराष्ट्र और ओडिशा में। इसके अलावा वीबीएल ने न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी भी कमीशन की है, जो है राजस्थान के बूंदी में और मध्य प्रदेश के जबलपुर में। साउथ अफ्रीका में बेवरेज कंपनी लिमिटेड का जो बिजनेस है उसको 100% खरीद लिया है। उसके अलावा उसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है बेवको, उसको भी खरीद लिया है। नवंबर 23 में वीबीएल ने और एक सब्सिडियरी कंपनी चालू की है, जो है साउथ अफ्रीका के मोजाम्बिक में, और एक सब्सिडियरी है जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस साउथ अफ्रीका लिमिटेड, जो है जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो इतना एक्विजिशन, इतना कैपेक्स, इतनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, उसका कंजप्शन और कंपनी का एक्सपांशन प्लान, उसमें वीबीएल का मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, एंडोर्समेंट और न्यू इनोवेटिव आइडियाज एंड फोकस्ड ऑन ग्रोथ, इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप कब 4 लाख, 8 लाख और 10 लाख करोड़ का हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये कल या परसों होगा या 2-4 साल में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जितना फास्ट अभी तक दिखाया है उतना फास्ट और एग्रेसिव भी रहेगा, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा स्लो हो भी सकता है। तो क्या वीबीएल आने वाले सालों में भी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा कंपाउंड करके दे सकता है क्या? तो इसका आंसर तो हाँ है। मतलब मुझे पर्सनली तो उसका आंसर हाई लगता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है और ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। उसके बाद है कि ये कितने सालों तक ग्रो करते रहेगा। तो डेटा के हिसाब से अगर देखें तो पेप्सी ने जो अपना लाइसेंस एग्रीमेंट है वो 2039 तक एक्सटेंड किया है। मतलब 2039 तक तो बिजनेस वीबीएल के पास ही है, मतलब अभी और 15 साल बाकी है। मतलब तब तक तो कोई टेंशन है ही नहीं, और तब तक कितना रेवेन्यू आएगा और कितना प्रॉफिट आएगा ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। और वीबीएल का और पेप्सिको का जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उसको देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि 2039 में भी इनका जो लाइसेंस एग्रीमेंट है वो तब भी एक्सटेंड हो सकता है। और 2039 में ये एक्सटेंड नहीं भी हुआ तो भी 15 सालों में हम पैसा कमा के निकल जाएंगे यार। उसके बाद एक्सटेंड होता है नहीं होता है देख लेंगे। अभी एक लास्ट डाउट लेते हैं कि क्या ये 1 लाख को 1 करोड़ बना सकता है और कितने सालों में बना सकता है। तो उसके लिए देखना पड़ेगा डेटा। तो 2013 में इसका जो रेवेन्यू था वो था 2115 करोड़, जो 2018 में 5105 करोड़ के आसपास हो गया, और 2023 में 16000 करोड़ का रेवेन्यू था। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 2013 में कोई प्रॉफिट नहीं था, एक्चुअली 40 करोड़ का लॉस था, जो कि 2018 में 300 करोड़ का प्रॉफिट हो गया।
और 2023 में 2102 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया कंपनी ने। तो काफी एग्रेसिव ग्रोथ दिखाई है। इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 22% की है 10 साल में। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 49% की है 10 साल में। और स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो 10 साल का तो नहीं है, क्योंकि कंपनी को लिस्ट होके 10 साल तो हुए नहीं, इसलिए 5 साल का जो स्टॉक प्राइस CAGR है वो 62% है। मतलब लाजवाब है एकदम। तो फ्यूचर में तो 62% का CAGR एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और हम कर भी नहीं रहे, क्योंकि तब इसका मार्केट कैप काफी कम था, इसलिए उसने फास्ट ग्रोथ दिखाई, फास्टेस्ट ग्रोथ दिखाई। तो 62% के CAGR के जगह अगर 30% का भी CAGR एक्सपेक्ट किया तो भी चलेगा। तो अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए और 30% का CAGR एक्सपेक्ट किया तो 15 साल में होता है 51 लाख रुपए। लेकिन 15 साल की जगह 18 साल किया, मतलब और 3 साल रुके, तो 1 लाख के होंगे 1 करोड़ 12 लाख रुपए। 30% का CAGR अपन ने एक्सपेक्ट किया है। लेकिन अगर 30% के CAGR की जगह अगर 40% का CAGR एक्सपेक्ट किया तो 1 लाख के 1.5 करोड़ बन जाएंगे 15 साल में। एक्चुअली इसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने जियो फाइनेंस पे एक वीडियो बनाया था, आप चाहे तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा इस गिरावट में कौन से IT स्टॉक खरीदना चाहिए, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमने LTTS, परसिस्टेंट और टाटा एलेक्सी को डिस्कस किया है, और इन दोनों वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, कुछ वैल्यू मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।